हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज। आज के सेशन में हम बात करेंगे गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है हमारा फॉर्म जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। लॉगिन बटन बना हुआ है, प्रेस करने पर करेक्ट यूज़र आईडी पासवर्ड डालने पर हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसी फॉर्म का यूज़ करके आपको बताया था लॉगिन मैनेजमेंट सिस्टम पीएचपी में कैसे वर्क करता है, कैसे हम यूज़र आईडी पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं। और यहाँ पे आपने ईमेल आईडी डाली, जैसा कि मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ द डेटाबेस इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज़ एंड इसमें लॉगिन नाम की टेबल है। 2 कॉलम इसमें बने हुए हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड द पासवर्ड इज़ टेस्ट 1 2 3, राइट। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला टेस्ट 1 2 3, टेस्ट 1 2 3, now I will move to the dashboard. So this is how I'm here in the dashboard, and once I go back and I put wrong password, so this will give me the message invalid user ID and password. तो इसका एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि गेट और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, तो आपको इसके आंसर को लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए and you must be able to explain that. So let's begin. आप देख रहे हैं यहाँ पे login.php पेज पर हम हैं, and this login.php पेज is opened here. and फॉर्म की बात करें, so let me take you to the form. ये तो php कोड है, ये है आपका फॉर्म। यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर्म क्लास यूज़र। ये यूज़र क्लास ऑलरेडी CSS की यहाँ पे बनी हुई है। एक्शन में login.php। अब देखिए एक्शन में हमारी विश है, हम चाहे तो नेक्स्ट पेज में इसे रीडायरेक्ट करा सकते हैं। एक्शन एट्रीब्यूट जो फॉर्म का होता है वो ये डिफाइन करता है कि जब बटन क्लिक होगा तो उसका एक्शन क्या होगा। आप सेम पेज पे भी रह सकते हैं एंड आप नेक्स्ट पेज में भी जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नाउ मेथड 2 होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड दिया हुआ है, तो पोस्ट मेथड का अपना एक अलग एडवांटेज है और गेट मेथड का अपना एक अलग एडवांटेज है। कई बार ये भी डिस्कशन होता है कि अगर आप पोस्ट की जगह गेट लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है और गेट मेथड की क्या एडवांटेजेस हैं, इनको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज राइट नाउ मेथड पोस्ट इज देयर। एक्शन है login.php पेज का ही, एंड ये आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट, दिस इज यूज़र नेम, दिस इज यूज़र ईमेल, एंड नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप पासवर्ड लिया हुआ है, जिसमें यूज़र पासवर्ड फील्ड का नाम है और आईडी भी यूज़र पासवर्ड है। एंड दिस इज द चेक बॉक्स कि आप इसमें सक्सेसफुली लॉग्ड इन है, रिमेंबर मी, एंड दिस इज़ द बटन सबमिट। तो आई थिंक फॉर्म में आप सभी को क्लैरिटी होगी कि फॉर्म का डिज़ाइन कैसा है। फॉर्म आपने बनाना HTML में सीख लिया होगा, एंड इन केस आपने नहीं सीखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HTML के वीडियोस भी दिए हुए हैं, आप उनको वॉच कर सकते हैं। सो अभी हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। मेन जो डिफरेंस होता है वो आता है URL। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब जब आप पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ स्क्रीन में देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मीन्स इफ़ आई एंटर दिस एंड इफ़ आई प्रेस लॉग इन, so this is showing invalid user ID and password and nothing is being displayed. Now अब हम अगर पोस्ट की जगह यहाँ पर कर देते हैं गेट मेथड, एंड मैंने इसे सेव किया एंड फिर से मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यस। अब आप देखेंगे कि डिफरेंस आएगा यहाँ पे URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में डिफरेंस आएगा। लेट्स सी क्या डिफरेंस आता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया आदित्य एंड पासवर्ड दिया हेलो, सो अब मैंने लॉगिन बटन प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेरी स्ट्रिंग बन गई है। एक क्वेरी स्ट्रिंग कैसे बनती है, ज़रा उसका फॉर्मेशन देखिए। यहाँ पे एकदम क्लियर है, login.php एंड क्वेश्चन मार्क आपका पहला जो पैरामीटर है वो है यूज़र ईमेल। ये यूज़र ईमेल वही है जो नेम में आपने डिस्क्राइब किया है, और नेम वैल्यू पैरामीटर यहाँ पे URL में प्रिंट हो जाते हैं, URL में डिस्प्ले हो जाते हैं। ये देखिए यूज़र ईमेल आपने नेम रखा हुआ था, सो दिस यूज़र ईमेल इज़ हियर, राइट। अब यूज़र ईमेल की जो वैल्यू है
वो आपने क्या दी है, आदित्य दी है, राइट। एंड पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड, ये वही फील्ड है जो आपने सेकेंड फील्ड लिया था, दिस इज यूज़र पासवर्ड, राइट। एंड यूज़र पासवर्ड में आपने क्या दिया है, हेलो दिया है। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ गेट मेथड। मतलब गेट मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका नेम वैल्यू पैरामीटर ये पूरी की पूरी क्वेरी स्ट्रिंग यूआरएल में डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि आप ऐसे केसेस में तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं जहां पे यूज़र ऑथेंटिकेशन हो रहा हो, पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो, ऐसे केसेस में बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका फिर मेन एडवांटेज क्या है, क्या बेनिफिट है इसको यूज़ करने का। तो इस क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब मैन्युअली हम डेटा को भेजते हैं। और जैसे एजैक्स में आपने देखा होगा गेट मेथड का ही हम प्रयोग करते हैं, और एजैक्स वाला प्रोग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर उसे रेफ़र करिएगा। तो जैसे मैन्युअली अगर हमें डेटा को भेजना है नेक्स्ट पेज में मैन्युअली, ये तो यूज़र एंटर कर रहे हैं, राइट। और हमें अगर गेट मेथड के थ्रू भेजना है तो हम गेट मेथड लगाते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट मेथड कर देंगे, नथिंग विल बी डिस्प्लेड। नाउ मैंने यहाँ पे पोस्ट किया एंड इसे सेव किया, और जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, सो अभी मुझे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल F5 करना होगा, राइट। सो जब आप इसे रिफ्रेश करके चलाएंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे, नाउ नथिंग विल बी डिस्प्लेड। ये देखिए, दिस इज व्हाट पोस्ट मेथड इज। सो यहाँ पे अगर आपसे डिफरेंस की बात की जाए कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है, वन प्रैक्टिकल डिफरेंस इज वेरी क्लियर कि गेट मेथड यूज़ करने पर जो भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं वो वैल्यूज़ यूआरएल में डिस्प्ले हो जाती हैं, जबकि पोस्ट मेथड यूज़ करने पर वो वैल्यूज़ यूआरएल में डिस्प्ले नहीं होती हैं। अब इस गेट मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? गेट मेथड के एडवांटेजेस में आप कह सकते हैं कि जब हमें क्वेरी स्ट्रिंग बनानी होती है तो हम गेट मेथड लगाते हैं, और क्वेरी स्ट्रिंग हम कब बनाते हैं, इसका बेस्ट यूसेज आपको मिलता है एजैक्स की लर्निंग में। सो क्वेरी, ये प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, इसमें मैंने एजैक्स का इम्प्लीमेंटेशन बताया हुआ है, एंड ये एजैक्स पेज messenger.php है। आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ दिस इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे यहाँ पे मैंने एजैक्स लगाया है और गेट मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब मेरी यहाँ पे आई कैन नॉट यूज़ पोस्ट मेथड, आई हैव टू यूज़ गेट मेथड। अब देखिए यहाँ मैंने मैनुअली क्वेरी स्ट्रिंग बनाई है, गेट record.php में मैंने एम्प्लॉय आईडी नाम के वेरिएबल में एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पास की है। सो डेफिनेटली आप इंटरेस्टेड होंगे इस प्रोग्राम को भी देखने के लिए। वैसे इसका मैंने सेपरेट यूआरएल दे रखा है, लेकिन अभी मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में है एंड messenger.php, ये देखिए। और इस एप्लीकेशन का मोटिव था कि जैसे आप माउस ले आते हैं किसी भी यूज़र नेम पर तो उसका डेटा फेच कर रहे हैं। अब हमने उस फंक्शन में क्या किया है, इस पर्टिकुलर नेम का जो आईडी है, मतलब जो सीरियल नंबर है, वो हमने पास किया है गेट मेथड का यूज़ करके, राइट। तो ये देखिए डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। सो गेट मेथड डिस्प्लेज द डेटा इन यूआरएल, whereas post method does not display data in the URL. It just hides it and sends it to the next page with the help of action attribute. So guys, आपका इस वीडियो सेशन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड डेफिनेटली आप और वीडियोस अगर वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू अ प्रोग्राम of PHP learning, so we have available, you can call us at this number 6393350470 for online courses. Alright, see you in the next video. Jai Hind.